दिया था क्या करने के लिए? होमवर्क था क्या कुछ? था। चलिए निकालिए होमवर्क कहाँ तक थे। ओके स्लाइड से स्लाइड। अरे बेंचेस थोड़ा पीछे करो, पीछे से बेंच 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 पीछे वाला थोड़ा पीछे करो। ठीक है ठीक है, छोड़ 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 छोड़, छोड़। ठीक है। सवाल दिखाओ क्या दिया था कल। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ऊपर भी मिथाइल ये करवा दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 7 करवा दिया था। कौन सा सवाल मुझे करवाना था जो करवाना चाह रहा था? एल्डिहाइड टोटल 7 सवाल करवा दिया एल्डिहाइड पे ना। एक कोई तो सवाल मैं सोचा था करवाने के लिए तुम लोगों को। सारे करवा दें, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 7 करवा दिया। चलिए नेक्स्ट पे आइए। नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। नेम लिखो इसका, ये तो आना चाहिए इसका नाम। चलिए नेम लिखिए। ऑनलाइन वाले ऑडिबल हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखिए। उसके बाद भी कुछ कई सवाल हैं। मास्क पहनना है ना? मास्क पहनना है। अरे तुम्हें कुछ बोला था कल हमने, मैं बाहर खड़े कर दूंगा तुम्हें। पैसे वाले बोला था लाओ फिर, नहीं लाए? फिर बाहर भेज दूंगा। बोला था इनका सारा डब्बा लेकर के आने के लिए। लाई क्या? कल लेकर के आओगे? अरे तुम उधर इतने दूर अकेले क्यों बैठे हो कॉर्नर पे? इधर आओ, मतलब इधर बैठो या इधर बैठ जाओ। इधर बैठ जाओ। नहीं है तो फर्स्ट वाले के साथ बैठ सकते हो, वहां पर स्पेस है बैठने के लिए सफिशिएंट। ये अकेले दूर में आई एम लिविंग अलोन लाइफ, है ना? अलोन वॉरियर नहीं बनना है, साथ रहने हैं, है या नहीं? कोरोना कहता है कि अकेले रहो ज्यादा अच्छा है। और क्लास में ट्राई करें कि मतलब, है या नहीं? हो गए? सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गए? काजू सॉल्व हुआ? कब तक होगा? कब होगा? कल हम तो आप प्रिंसिपल के टांग के लाए हैं।
पेन तो आपने प्रिंसिपल के जैसा लगाया है, आंसर एक का भी नहीं आता आपका। दुखद वाली बात है ये, है नहीं? दुखद बात है ना ये। बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ। हाँ नहीं, हाँ। हाँ, अभी समझो। हो गए आगे सभी के, तुम्हारे आए? तुम पढ़ के आई है ना? मैं बोला था नोट्स ले लेना। नोट्स पढ़िए, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़िए, इससे पहले कि ट्रेन पिकअप पकड़ ले, आप ट्रेन पे चढ़ जाएं, नहीं तो आप यहीं छूट जाएंगे, है ना? क्या है, अभी स्टेशन पे ट्रेन बस स्लाइड करना चालू की है, अभी स्लाइड कर रही है, इससे पहले कि वो स्पीड में आ जाए आप ट्रेन पे चढ़ जाइए, अदरवाइज गंतव्य स्थान पे आप रह जाएंगे। समझ गए? ये समझ गए ना? तो जल्दी जल्दी रखिए, जो बैग छूट रखा है घर से जल्दी घर वालों से मंगाइए, फटाफट चढ़िए उस पर। समझा? नहीं तो आप यहीं रह जाएंगे, बाकी सभी लोग आगे निकल जाएंगे। अब बाद में फिर अपने आप को कोसेंगे आप, ऊपर से फिर एकेडमी को अलग कोसेंगे, और टीचर को तो उससे भी ज्यादा कोसेंगे। तो आप कितना भी हमें गाली देंगे, फायदा कुछ होना नहीं है। मैं मरने वाला तो हूं नहीं, हूँ क्या? नहीं मरने वाला। इसलिए तुम्हारा नुकसान ना हो, अभी से पढ़ना चालू करो, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करो, थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा टाइम से जगा करो सुबह, है ना? सुबह पढ़ने का ट्राई करो थोड़ा सा, शाम में टाइम से सोया करे, नाइट स्टडी ना करें, 11 बजे तक सो जाए, सुबह 5-6 बजे तक जगिए और पढ़ना चालू कीजिए। थोड़ा एक्टिव रहिए, क्लास में भी एक्टिव रहिए, आंसर कीजिए, सवाल पूछिए, तो ही आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। चलिए, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स क्या होता है? अमाइड होता है। एंड प्रीफिक्स क्या होता है इसका बताओ? मैंने कल होमवर्क दिए थे, दिया था, बताओ प्रीफिक्स क्या होता है? ना मैं छोड़ूंगा नहीं, ठहरो अभी, बताओ आंसर क्या है? अभी एक एक थप्पड़ मारूंगा सभी को जाकर के, बताओ। कार्बेमोइल जो रखा है, हटो, क्या है इसका प्रीफिक्स? कार्बेमोइल। क्या लिखेंगे? कार्बेमोइल। चलिए, अब नेम लिखने चले हम लोग। तो वन, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? 5 फ्लोरो। फिर क्या आ गया आपके पास? 5 कार्बन है ना, 6 कार्बन है, तो क्या आ गया आपके पास? हेक्स 3 इन, फिर 1 अमाइड। डन है? क्लियर है? कितनों का सही है? तो सही कह रहे तुझे कहा अच्छा नहीं, उसको यूज नहीं था, ठीक, करेक्ट, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट, नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो इसको। अनुषा नहीं आई क्या? ऑनलाइन में अनुषा आई है क्या? आई हूँ मतलब एक भी सवाल तुमसे सॉल्व नहीं होते ना? बस घर पे बैठो और खाना खाओ और कुछ मत करो। नेटवर्क प्रॉब्लम, अभी ऐसे मैसेज करने में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता है, और आंसर जब लिखना होता है तब नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है या नहीं? ऐसा होता है, अक्सर होता है। जिस दिन टीचर नोटबुक मांगता है उसी दिन हम लोग नोटबुक घर पे भूल के आते हैं। अरे है या नहीं? जनरली नहीं भूलते हैं, मगर उस दिन आवश्यक किसी नोटबुक हम घर भूल जाते हैं। चलिए, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए, हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप कर सकते हैं, कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। सवाल तो मेरे पास बहुत है, मगर टाइम ही नहीं होता।
हो गए? दोनों हो गया? एक हुआ? चलो, तो पहले वाले में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से चालू करेंगे? कार्बोक्सिलिक 1 2। किधर चलोगे, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट चलेंगे। चल 3 4 5 6 7। क्लियर है? अब नेम लिखने हैं। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास? 7 कार्बेमॉल लिख सकते हैं। 6 कार्बोमॉल, बहुत अच्छे। ये काउंट नहीं होगा। अल्डिहाइड होता है तो काउंट होता है, बाकी किसी में काउंट नहीं होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6 कार्बेमॉल। फिर कितने आ गए हमारे पास? फिर आ जाएगा आपके पास ये 1 डैश। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग 2, 2 के बाद ब्रैकेट, फिर 1 डैश, फिर क्या आ जाएगा? कार्बेमॉल मिथाइल। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मिथाइल ब्रैकेट बंद। कितने हो गए? 6 कार्बन है, तो हेक्स इन 1 ओइक एसिड। समझ ला? क्लियर है सभी को? बहुत अच्छा, चलो। अभी और कोई नया लोग आया है क्या? न्यू एडमिशन कोई है क्या? तुम न्यू एडमिशन हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? सम, सम्राट, समरा। चलो, और तुम्हारा? ओम। अच्छा, अभी अभी एडमिशन लिया है? कब लिया एडमिशन? नहीं समझ पा रहा हूँ। लास्ट वीक लिया है, तो लास्ट वीक से क्लास कर रहे हो? लास्ट वीक से क्लास कर रहे हो तुम, या आज पहली क्लास है? लास्ट वीक थोड़े किए थे और आज आए हो? चलो, नोट्स ग्रुप में हो क्या? ग्रुप में हो तुम? अब तो फिर पहले से हो तुम। कौन से ग्रुप में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ बैच आईओसी हो? ठीक है, अगर बैच में तब तक फिर कोई दिक्कत ही नहीं, नोट्स डाल दिया है। हाँ, अप्रैल का ही है? अच्छा, हॉस्टल के हो? अच्छा, हॉस्टल के हो तो तुम्हें नोट्स कैसे मिलेंगे? तो क्या मिला? कैसे पढ़ोगे तुम? तो यहाँ में दोस्तों में से किससे नोट्स लेना है, समझ गए? उसका जेरॉक्स करवा लीजिए। नोट्स लेकर के जेरॉक्स करवा लीजिए। क्या हमारे चैप्टर में ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, बैठ जाओ। ये ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ये इससे कभी सवाल आते नहीं, मैं बार बार बताता हूँ, इससे डायरेक्टली सवाल कभी आते नहीं। एप्लीकेशन है, यूज है इसका, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज है, इसलिए पढ़ना पड़ता है ना? इसलिए स्टार्टिंग चैप्टर ये पढ़ाया गया ताकि किसी का आगे पीछे भी रहेगा तो चलेगा। ये आप नोट से पढ़ के भी कर सकते हैं, और कुछ डाउट होगा तो पूछ भी सकते हैं। समझ गए? चलिए, किसी से नोट्स ले लीजिएगा, जीरोक्स करवा लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेंगे। चलिए, नेक्स्ट वाले पे चलिए। अच्छा, तुम लोग ये बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ तो क्या होगा? ये वाला कराया होगा तुम लोगों को। ये सॉल्व किया है? अमाइन में सॉल्व कराया होगा। अच्छा, अमाइन करके अलग से नहीं पढ़ाया था। अच्छा, ये आता है तुम लोगों को? नहीं आता है? हाँ, नहीं, 1 मिथाइल नहीं। चलो देखो, इसमें क्या है, दो चीजें हैं, बीच में हेट्रोएटम आ गया तो एक चेन तो कंप्लीट नहीं हो सकता। अब या तो ये मेन चेन होगा, अब या तो ये मेन चेन होगा। क्लियर है?
जैसे तुमने पढ़ रखा होगा यहाँ पर NH2, तो इसको क्या लिखते हैं, 1 2 3, तो प्रोपेन, प्रोपेन 1, सॉरी 1 अमाइन, तो लिखते हैं प्रोपेन 1 अमाइन। चलो अब यहाँ पर क्या आ गए, यहाँ पर मिथाइल होता तो क्या लिखते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। अब इस वाले में अगर यहाँ पर NH2 है तो भी इसको अमाइन बोलेंगे, N H और R रहेगा तो भी इसको अमाइन बोलेंगे, N R N R रहेगा तो भी इसको अमाइन बोलेंगे। समझ गए। चलो तो अगर सिर्फ NH N वाला ग्रुप है, उसके साथ अल्काइल है, हाइड्रोजन है, तो क्या बोलते हैं, इसको अमाइन बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए, अमाइन हो गया। दो दो कार्बन एक कार्बन, तो इसका सिर्फ कौन सा हो जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये वाला प्रिंसिपल चेंज, तो 1 N2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो जब इसका नेम लिखोगे तो ये मिथाइल कहाँ पर अटैच है, नाइट्रोजन पे अटैच है, तो इसका नाम लिखेंगे आप N। N का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन, N मिथाइल, N मिथाइल, क्लियर है। N मिथाइल का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन पे मिथाइल अटैच है, दो कार्बन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इथेन 1 अमाइन। क्लियर है, क्लियर है सभी को। एक और सवाल करके देखो इस पे, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर आ गए N, और यहाँ पर आ गए CH3। एक सेकंड ये सवाल देख लो फिर नोट करना, ये CH2 और ये CH3। अब इसका नेम लिखना है मुझे, इसका नेम लिखना है ना, मैं क्या लिखूं, तो यहाँ पर 3 चेन है, यहाँ पर 3 वाले कार्बन, या 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा, ये वाला होगा। नंबरिंग कर लू 1 2 3, तो ये देखो ये क्या हो गया, N मिथाइल, ये क्या हो जाएगा, N इथाइल। तो N मिथाइल और N इथाइल में कौन पहले आएगा, N इथाइल पहले आएगा, तो क्या लिखोगे आप, N इथाइल। तो इथाइल कहाँ पर अटैच होना चाहिए, नाइट्रोजन पर, वही इंडिकेट कर रहा है। दूसरा क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर N मिथाइल, मिथाइल कहाँ पे अटैच है, नाइट्रोजन पे। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, प्रोपेन 1 अमाइन। बताइए सभी लोगों को क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसका पेन है ये, तब तो मेरा हो गया, फिर तो फेंक दिया ना, तो फेंक दिया, वो दूसरे का हो गया, गिर गए। ठीक है, काम करता हूँ, पेन मैं रख लेता हूँ ढक्कन पर रख लूं। अरे कुछ तो टैक्स लगेगा ना। ठीक है, काम करता हूँ, रिफिल में रख लेता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है, नोट्स लिए तुम, अच्छा ओके। हाँ, देख के हो गया, भूल जाता हूँ कभी कभी, कर देता हूँ आज। मैं दो कल ही तो, कल नहीं तो परसों मैंने 3 4 बच्चों को तो ग्रुप में ऐड किए, ठीक है मैं कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। चलो किसका, हाँ तो लास्ट वाला जो ई लिखा है उसको भी कैपिटल में लिख देंगे। जय हो। सॉल्व हो रहे हैं, क्यों, क्या समस्या है, फिर नोट कहाँ है, नोट दिखाओ, जो तुमने मुझे से पढ़ा था, तुमने जब ये बैच में किया होगा ना, तो उसके नोट कहाँ है, घर पे है। तो तुम नोट छोड़ के कैसे आ गए यहाँ पे, नोट्स घर पे है, तुम पढ़ने आ गए, मतलब बहुत कैजुअल चीजें हैं, तक इतना कैजुअल लोगे तो दिक्कत है। जेई वाले हो या नीट वाले, हाँ, और पीसीएम में आ गए तुम, नीट छोड़ करके इंजीनियरिंग में आए हो, सोच के आए ना,
मैंने तो बच्चों को ये देखा था, खास करके मतलब पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे थे, पहले आए थे सर्जरी में करना, में करना, एक महीने बाद मेरे तुम नीट बस में कैसे आ गए, पर वो नहीं आते। सोच करके तुम किस में आए, किस में हो, नीट में हो, तुम किस में हो, जी वाले हो तुम, नीट में हो तुम किस में हो, जी वाले हो, नीट वाले हो, दोनों जी वाले हो। नीट पूरा नहीं चाहिए, थोड़ा वाटर मिक्स करेंगे उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, नीट लोगे तो गला जल जाएगा। देखो ये लोग समझ ही नहीं पा रहा है, इन दोनों को देखो, दोनों समझ गया है। तो दोनों पीजी में रहते हो ना, पीजी में रहते हो ना, मतलब हॉस्टल लेकर के, वहां हॉस्टल कहता हूँ, रूम लेकर के रहते हो ना बाहर, हाँ। तो नीट नहीं मार रहे हैं तुम लोगों को, समझा, पानी पे पियेंगे, ये सब नहीं पीना है, गलत बात है। अभी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं फिर क्या कह रहे हैं, तो हम ही दोनों समझ रहे हैं। तुम कौन से हो, जेई वाले या नीट वाले, तुम भी जेई वाले हो, तुम लास्ट बेंच नीट वाले हो, तुम आगे वाले चश्मा वाले, तुम भी नीट। देखो भाई, नीट वाले तो थोड़ा आसान जाता है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, जेई वालों को तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हो गए, छाप लिया, छाप लिया, चलो नेक्स्ट सवाल ले लो तुम लोग, देखिए अब की बार कितना समझे हो तुम लोग। एंड एक सेकेंड गड़बड़ा गया थोड़ा सा। चलो अभी करो तो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। तुम्हें नीट में कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा जो तुम जेई में आ गए, फिर फिर ऐसा सडन चेंज क्यों, फिर ऐसा मन किया कि इंजीनियरिंग करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, या वो मोदी जी ने अभी आरक्षण लगा दिया है उसमें भी, मेडिकल वाले में, इसलिए देख के तो नहीं तुम्हें, चलो आरक्षण लगा दिया, हटाओ चलो इंजीनियरिंग में, ऐसा तो नहीं है। इंजीनियरिंग करने पे बहुत फायदे हैं, नीट करने पे भी फायदे हैं, मगर थोड़े कम पड़ जाते हैं फायदे नीट वालों के, कि अगर एमबीबीएस मिला तो ठीक, नहीं तो सब गया, कहानी खत्म। और एमबीबीएस के लिए कितना चाहिए, मिनिमम 580 तो चाहिए ही चाहिए, तब तुम्हारा एमबीबीएस हो पाएगा, है या नहीं। तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जी वालों का थोड़ा सा कम भी नंबर आएंगे तो नॉर्मल कॉलेज में मिल जाएगा, बट आप अगर अच्छे हैं तो आप आगे निकाल सकते हैं, प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी, जॉब आपकी अच्छी खासी लग जाएगी, पैसा आप भरपूर कमा लेंगे, तकलीफ की कोई बात नहीं है। जब तक डॉक्टर लोग कमाना चालू करते हैं, तब तक इंजीनियर कहते हैं अब रिटायरमेंट लो, क्या कब रिटायरमेंट लो, वो रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचते हैं, तब तक डॉक्टर चालू करते हैं कमाना, है नहीं। तो जब आखिरी टाइम आता है, तो आप जब कभी हिमालय घूमेंगे, कभी कन्याकुमारी घूमेंगे, तब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते रहते हैं, अरे अभी कन्याकुमारी नहीं घूम सकते, अभी इसको देखे किडनी को इधर रखूं, लीवर को इधर रखूं, किसको किधर सेट करूं, ऐसा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, नीट वालों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना, मगर सब चलता है। अरे हो गए, हो गए, आ गए आंसर, आ गए, कोई बताएगा आंसर, ऑनलाइन वाले कोई बताओगे आंसर,
चलो, एक दो तीन चार। तो क्या लिखोगे सबसे पहले आप यहाँ पर? एन कॉमा एन। फिर क्या आ जाएगा? डाई इथाइल। फिर क्या आ गया हमारे पास? ब्यूटेन वन अमाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिए। तभी अभी कर लोगे थर्ड ना? क्या लिखना है? सिर्फ एन मिथाइल, बाकी तो सेम अमाइड अमाइड लगाना है आपकी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिए। बहुत अच्छा, करेक्ट है। ब्यूटेन वन अमाइन होगा, वो अमाइन है। हो गए? अरे आ गया आंसर? बताओ क्या है आंसर? बहुत अच्छे। वन टू थ्री फोर। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? एन मिथाइल। फिर क्या आ गया आपके पास? ब्यूटेन वन अमाइड। हो गए सभी के? चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलो एक और सवाल ले लो। क्वेश्चन नंबर 4। सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पर नाइट्रोजन है ना? यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5। दूसरा सवाल लेंगे हम लोग इसमें। डबल बॉन्ड ले लो। क्वेश्चन नंबर 5। सी डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन, और यहाँ पर C2H5, यहाँ पर मिथाइल डबल बॉन्ड, यहाँ पर दिया। चलो
गए? सभी के हो गए? तुम लोगों का हो गया? तुम सवाल सॉल्व नहीं हो रहे एक भी? कैसे पढ़ रही? सॉल्व नहीं कर पा रही? करो। ये सारे करने हैं ना, ऐसा तो नहीं कि एक सवाल सॉल्व कर देंगे हो जाएगा सिलेक्शन। इसको देखो, फटाफट सॉल्व कर रही है, मगर सही एक भी नहीं करती है। हो गए? तुम भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। हो गए? नहीं हुआ अभी तक? तुम तो एक भी सॉल्व नहीं किए। अरे लास्ट बेंच हो गए तुम लोगों का? हाँ, दोनों मिल के सॉल्व कर रहे हो, सही है। मिल के पेपर देना, एक नीट और एक जेई वाले हो ना, एक नीट एक जेई। हाँ, दोनों मिल के जाना पेपर सॉल्व करने के लिए, समझ गए? तो बोला नहीं, हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं तो साथ साथ पेपर देंगे, अब कुछ भी कर लो आप। चलिए इस वाले में देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा हमारे पास? एन इथाइल, ई कैपिटल में रहेगा। फिर क्या आ जाएगा? एन मिथाइल। फिर क्या आ जाएगा आपके पास? 5 कार्बन, 6 कार्बन है ना, तो हेक्स 3 इन 1 अमाइड। अभी दूसरे वाले में देखिए, एन इथाइल है, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6, तो एन इथाइल है, फिर 4 मिथाइल है, फिर 5 ब्रोमो है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा? 5 ब्रोमो। तो याद रखेंगे, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करना है ना? एन को नहीं करना है, इथाइल को कंसिडर करना है, ठीक है? तो क्या हो गया हमारे पास? 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। फिर क्या आ जाएगा? एन इथाइल। फिर क्या आएगा? 4 मिथाइल। कितने कार्बन है यहां से यहां तक? 6 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? हेक्स 3 इन 1 अमाइड। समझ ला? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए, छाप लिए? जल्दी से छाप के खत्म करो। चलिए, ये विजिबल है क्या तुम लोगों को? पीछे वाला दिख रहा है? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर लिखा। अब देखिए, हो गए? नोट कर लिए ना?
नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर में देखो, नोमेनक्लेचर का एस्टर बाकी सभी के नोमेनक्लेचर से थोड़ा सा डिफरेंट है। कहते क्या डिफरेंस है? कहते अगर एस्टर एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे अवेलेबल है। तो एस्टर अगर एक मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर अवेलेबल हो तो उसमें क्या है, दो पोर्शन होंगे। एस्टर का मतलब क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एंड आर डैश। तो एक चेन ये हो गया, एक चेन ये हो गया। दोनों में से प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? तो कौन सा होगा जिसमें इसका कार्बन जाएगा? इसका कार्बन किस में आ रहा है? इस वाले पार्ट में आ रहा है, तो ये क्या होगा, इसका प्रिंसिपल चेन होगा। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ब्रांच चेन, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गए। अब देखो इसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो बाकी सभी से, इसके सब्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी थोड़ी सी ज्यादा दे रखी है, इसलिए इनके लिए हम लोग एक अलग से स्पेस लिखते हैं। देखो अल्काइल, तो ये जो भी ग्रुप आएगा ना, ओ से अटैच जो भी ग्रुप रहेगा ना, उसको सबसे पहले लिख देना। क्लियर है बात? उसके बाद जो बॉक्स हमने पढ़ा है नोमेनक्लेचर के लिए, उन सभी को लगाना है। जैसे ये सवाल देखो, तो इसमें देखो ये ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन से अटैच है, अरे है या नहीं? तो अल्काइल की जगह कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, मिथाइल लिख देता हूं। लिख दिया, क्योंकि ये प्रिंसिपल चेन कभी बन सकता नहीं है। क्लियर है ना? अरे क्लियर है? तो प्रिंसिपल चेन में कौन जाएगा, इसका कार्बन जिस चेन में रहेगा वही प्रिंसिपल चेन रहेगा। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तब, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका कार्बन अगर काउंट होगा वही चेन क्या होगा, प्रिंसिपल चेन होगा। इस चेन में इसका कार्बन काउंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसमें काउंट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल चेन हो गया। नंबरिंग कहां से होगी, यहां से होगी, 1, 2 एंड 3। यहां तक की बातें क्लियर है? अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ है क्या यहाँ पर? नहीं है। कुछ है क्या? नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ है क्या? नहीं है। वर्ड में बताओ कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो क्या लिखोगे, प्रोपा लिख लोगे। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिख लेंगे। और ये क्या लिखेंगे बताओ, O8TE, O8 लिखेंगे। O8 कहां पर है, 1 पे है। ठीक है, तो नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, मिथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर है? अरे क्लियर है? क्या आ जाएगा यहाँ पर नेम, मिथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर है? चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज रिमूव टाइमर। जल्दी से नोट कीजिए इसको। ओ नहीं, ओ नहीं आएगा, नाइट्रोजन क्लियर रहेगा। वो अंडरस्टूड है ना? अल्काइल लिखा तो क्या हो गया, अगर एस्टर है, O8 लास्ट में दे रखा है, तो मतलब एस्टर हो गया। और सबसे आगे अल्काइल दे रखा है, तो क्या करना है, उस अल्काइल को ऑक्सीजन से अटैच करके रख देना। समझ गए? जबकि पीछे वाले हमने क्या देखा था, पीछे वाले में एन दिया था, एन दिया तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें कंसिडर भी करना पड़ रहा था। और यहाँ पर कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। चलो ये फटाफट लिखो, फिर दो सवाल कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 रहने देना, कल करेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो नोट करने के बाद सवाल लीजिए, यहाँ पर सवाल फटाफट दे ही देता हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसको ले लीजिएगा आप। हाँ, डबल बॉन्ड ओ, ओ यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर Br। चलो अभी करो तो। नोट करने के बाद सवाल कीजिए।
चलो मैं लिखूं आंसर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन है, ये दोनों हैं। अब बताओ क्या, किसको पहले लिखे, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आ गया यहाँ पर? मिथाइल आ गया, बहुत अच्छे। उसके बाद कौन आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, देन 5 ब्रोमो, फिर कौन आ जाएगा? 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है ना। हेक्स 3 इन 1 OH। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? मिथाइल सबसे पहले लिखा है, इसका मतलब ये मिथाइल कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर जाने वाला है। क्लियर है? चलिए तो क्लास बंद करें आज की। चले फिर कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।